चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे जैसे हम जाएंगे वहां पर मिला हमें कंप्यूटर की जनरेशन। ये वो टॉपिक है जो कंप्यूटर फंडामेंटल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन का वेटेज रखता है। चलिए, तो अगर मैं जनरेशन की बात करूं तो जनरेशन में मैंने दो चीजों को मिक्स कर दिया है, यानी कंप्यूटर की जनरेशन के साथ साथ जो हमारी प्रोग्राम लैंग्वेज की जो जनरेशन है उनको भी मेंशन कर दिया है। चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो टाइम पीरियड था 1940 से लेकर 1956 के अंदर, और जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो था वैक्यूम ट्यूब, यानी पहली जनरेशन में टेक्नोलॉजी था वैक्यूम ट्यूब। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज हमारी बाइनरी लैंग्वेज या फिर बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, लो लैंग्वेज भी बोला जाता है। मेमोरी की बात करें यानी स्टोरेज के लिए जो मेमोरी डिवाइस यूज होती थी वो था हमारा पंच कार्ड और पेपर टैब। ये ध्यान रखना, इन पॉइंट पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। अगर मैं स्पीड मेजर की बात करूं तो स्पीड था माइल सेकंड। अगर कंप्यूटर के एग्जांपल भी आप सुनना चाहते हो तो ENIAC है हमारा, EDVAC है, यूनिवैक है, IBM का 701 और 750 वर्जन है। ये दोनों वर्जन हमारे फर्स्ट जनरेशन में देखने के लिए मिले थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में भी देख लेते फर्स्ट जनरेशन के रिगार्डिंग। वो है जो ENIAC था उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, और इसका फुल फॉर्म भी आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है। चलिए, और यूनिवैक की अगर मैं बात करूं तो ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर फर्स्ट है, वो यूनिवैक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको स्पेशल तौर पे ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसका फुल फॉर्म जरूरी, इसलिए मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है। IBM के बारे में, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन था IBM का 701 वर्जन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है। अब थोड़ा सा आगे जाओगे तो आगे मिलेगा सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर टाइम पीरियड थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। 1956 से लेकर 1964 के अंदर टेक्नोलॉजी थी जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती है, वह है ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज है। मेमोरी में थोड़ा सा आगे और अपडेट हुआ, हमने मैग्नेटिक टैब और मैग्नेटिक डिस्क का यूज करना स्टार्ट कर दिया। स्पीड को और इम्प्रूव किया, वहां पर माइक्रो सेकंड का यूज किया, और कंप्यूटर भी यहाँ पर जैसे हनीवेल का वर्जन आया था 400, IBM का और वर्जन आए, CDS आया, यूनिवैक का 1108 वर्जन आया। तो ये सेकंड जनरेशन के इंपोर्टेंट कंप्यूटर्स हैं। अगर हम आगे जाते हैं तो आगे मिलता है हमें थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन का पीरियड का जो एरा है वो 1975 से लेकर 1971। टेक्नोलॉजी की बात करें जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है वह है IC, जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, फुल फॉर्म भी याद रखना। लैंग्वेज की बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी फॉर्टन, बेसिक, कोबॉल, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट और विजुअल बेसिक, ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हमारी सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में सेम थी, यानी मैग्नेटिक टैब और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था। स्पीड यहाँ पर भी इंप्रूव हुई, वो था नैनो सेकंड का। कंप्यूटर यहाँ पर भी है, IBM का 360 सीरीज का अ, मतलब डिवाइस आया, हनीवेल का भी 600 सीरीज आई, IBM का एक और वर्जन आया, और PDP भी आया जिसका फुल फॉर्म है पर्सनल डेटा प्रोसेसर। ये हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। थर्ड जनरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जो IC होता है, एक सिंगल IC में हमारा मैनी ट्रांजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। यानी अगर हम सिंगल IC की बात करें तो बहुत सारे सर्किट्स मतलब IC में हमारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और हमारा रजिस्टर यूज किए जाते हैं। IC का जो इन्वेंटर थे वो थे रॉबर्ट नाइस एंड जैक किल्वी। तो ये दोनों, इन्होंने IC जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको डेवलप किया गया था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हमें यूज देखने को मिला था, यानी यहाँ पे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम था लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा वर्जन भी चेंज हुआ है। जैसे रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया, टाइम शेयरिंग का यूज होना स्टार्ट हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी हमें थर्ड जनरेशन में देखने के लिए मिलने लगे। आगे हम जाते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर 1980s के अंदर, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी वो थी हमारा
वीएलएसआई जिसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। वीएलएसआई का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। आगे जाते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आई। इसके एग्जांपल्स हैं पर्ल, पीएचपी, पाइथन, रूबी एंड एक्सक्यूएल। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास हुआ। अगर हम मेजरमेंट स्पीड की बात करें तो यहाँ पर पाइकोसेकंड का यूज होना स्टार्ट हो गया। कंप्यूटर भी यहाँ पर है, जैसे सीडी आया, स्टार आया, पीडीपी आया। क्रे के भी बहुत सारे वर्जन्स आए, जैसे 1 आया, एक्सएमपी आया, जो कि सुपर कंप्यूटर्स थे। सुपर कंप्यूटर का जनरेशन कहीं न कहीं 4th जनरेशन में विकास देखने को मिला। अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ कंप्यूटर में किसी भी एनी लॉजिकल एंड अरिथमेटिक जो फंक्शंस होते हैं, उन्हें परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जो कि एक प्रोग्राम के अंदर होते हैं। अगर हम पीसी की बात करें और हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेक्नोलॉजी की बात करें, तो 4th जनरेशन की जो पीरियड है, उसी समय देखा जाता है पीसी और जो कि जिसे पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। यानी पर्सनल कंप्यूटर का जो विकास है, वो इसी 4th जनरेशन का जो पीरियड था वहाँ किया। और जो ग्राफिकल अभी तक हमारे कैसे चलते थे प्रोग्रामिंग, जो हमारे कमांड बेस्ड चलते थे, ग्राफिकल का 4th जनरेशन में ही हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे थोड़े से अपग्रेड हुए टाइम शेयरिंग के साथ-साथ उन्होंने रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटिंग ओएस का भी विकास करना स्टार्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे मिलेगा हमें 5th जनरेशन। 5th जनरेशन का लेटेस्ट अभी तक जितने भी जनरेशन है 5th जनरेशन में काउंट करते हैं। फिर टाइम पीरियड की बात करें 1980 से ऊपर जितनी भी हैं। और टेक्नोलॉजी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एआई जिसे बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टेक्नोलॉजी एक और नाम है, जैसे यूएलएसआई जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है? वहाँ पे वीएलएसआई था 4th जनरेशन में, यहाँ पे यूएलएसआई है। वीएलएसआई का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा क्या है? वेरी लार्ज स्केल। और अगर हम 3rd जनरेशन में जाते हैं तो वहाँ पे एलएसआई है, जैसे मतलब एलएसआई मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोला जाता है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज एआई की, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जैसे मरकरी है, उप्स 5 है, प्रोलॉग है, ये सारी हमारी एआई पर काम करने वाली लैंग्वेज हैं। मेमोरी का और डेवलपमेंट हुआ। मेमोरी में ऑप्टिकल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी का विकास हुआ। कंप्यूटर आप सभी को पता है, जितने भी लेटेस्ट के डिवाइस हैं, चाहे तो डेस्कटॉप की बात करें, लैपटॉप की बात करें, नोटबुक की बात करें, अल्ट्राबुक की बात करें, क्रोमबुक की बात करें, सारे इस 5th जनरेशन के एग्जांपल्स हैं। 5th जनरेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। जैसे मेमोरी की बात करें तो मरकरी है, मरकरी का अगर आप ये प्योर लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम ओपीएस 5 की बात करें, ये ऑफिशियल प्रोडक्ट सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म। प्रोलॉग की बात करें तो प्रोग्रामिंग लॉजिक है, ठीक है? ये फुल फॉर्म है, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा प्रोग्राम जो कंप्यूटर की जनरेशन थी, उनके बारे में समझा। अगर मैं इसे समराइज़ करूँ यहाँ तक, तो जनरेशन में मेन जो चीज़ थी, टेक्नोलॉजी थी। जैसे फर्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, वैक्यूम ट्यूब था, फिर हमारा ट्रांजिस्टर, फिर आईसी आया, आईसी के बाद फिर हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया, माइक्रो प्रोसेसर के बाद हमने देखा यूएलएसआई आया। फिर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो बाइनरी था, फिर हम जिसे लो लैंग्वेज बोला जाता है, असेंबली आया, फिर हाई लैंग्वेज आया, फिर स्क्रिप्टिंग, देन उसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जितनी ओप्स वाली लैंग्वेज है वो 5th जनरेशन में आई। अगर मेमोरी की बात करते हो, पंच कार्ड था, फिर था हमारा टैप का यूज़ हुआ, टैप के बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर के बाद हमारा मेमोरी ऑप्टिकल में आया। ऑप्टिकल और जो वर्चुअल मेमोरी जो आजकल यूज़ किए जा रही है, वहाँ पे मेमोरी का भी विकास हुआ। तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी, एक बार ईयर याद नहीं रखोगे तो टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज और मेमोरी का जो यूज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ज़रूरी है। रियल टाइम कब आया था, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक हो गया कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में।